नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम आपको ले चलते हैं फिर से क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें एक डाकू का नाम निकल कर आता है। जी हाँ, बरसाती डाकू। बरसाती डाकू अमेठी जिले के थोता गांव का रहने वाला था। वो शुरू में मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन भाई की हत्या का बदला लेने के बाद वो एक खूंखार अपराधी बन गया। वो अपने 3 भाइयों रामचरण, बिरजू, रघु के साथ आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। उसके खौफ से आसपास के जिलों में कई गांव थर्राते थे। उसी की कहानी आज हम आपको ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, भाई की हत्या का बदला लेने के लिए एक डाकू बने इस शख्स की कहानी बेहद दिलचस्प है। अपने भाई के हत्यारों को मारने के बाद इस डाकू ने पहली हत्या की, तो उसके बाद अपराध जगत में ये इतना फेमस हो गया कि यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। 15 सालों तक इसे पुलिस पकड़ नहीं सकी। 1976 में पुलिस की गोली से मारे गए बरसाती डाकू की 80 साल की पत्नी जगरानी से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने बरसाती डाकू के बारे में कई अनसुनी कहानी बताई। कौन था बरसाती डाकू? बरसाती डाकू अमेठी जिले के थोता गांव का रहने वाला था। वो मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसके भाई की हत्या के बाद से वो पागल सा हो गया था और उसने मन में उनको मारने की ठान ली तथा इसी कारण वो आपराधिक जगत में अपना हद आजमाने चला गया था। दोस्तों, उसका खौफ इतना था कि आसपास के गांव के लोग उसके थर्राते थे। 70 के दशक में वो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। उसके साथ हुई मुठभेड़ में कई पुलिस कर्मी शहीद भी हो गए थे। बरसाती डाकू की पत्नी जगरानी ने बताया कि गांव में गीत संगीत का कार्यक्रम था। मेरे पति भी बड़े भाई लल्लू के साथ प्रोग्राम में गए। इसी दौरान बैठने की दरी को लेकर विवाद हो गया और वहां मौजूद कर्मबली कश्यप ने फावड़े से मारकर हत्या कर दी। इसके बाद ये पुलिस की शिकायत करने गए तो पुलिस ने उन्हें डांट कर भगा दिया। इसी का बदला लेने के लिए 12 साल बाद उन्होंने अपने भाई रामचरण और 2 चचेरे भाइयों के साथ मिलकर कर्मबली कश्यप की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस इन लोगों के पीछे पड़ गई। चारों भाई घर छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान इन लोगों ने धीरे धीरे अपना गैंग बढ़ाकर लिया और डाकू बन गए। इनका गैंग करीब 15 साल तक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन रहा था। पुलिस के कई बार बरसाती डाकू गैंग की मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस कभी भी उनको पकड़ नहीं सकी। इन मुठभेड़ों में कई पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। 1973 में बरसाती के सबसे प्रिय भाई रामचरण का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। गैंग के कई सदस्य भी मारे जा चुके थे। 15 साल तक वो अपने गांव के ही आसपास रहता था, लेकिन कभी पुलिस को उसकी भनक नहीं लगी सकी। आसपास के कई गांवों के लोग उसे बचाने के लिए पुलिस को गुमराह भी करते रहते थे। वो गरीबों की हमेशा मदद करता था। कई गरीब बेटियों की शादी भी कराई, इसलिए लोग छिपने में उसकी मदद करते थे और पुलिस कभी अरेस्ट कर पाती थी, कभी अरेस्ट नहीं कर पाती थी। एक रिटायर पुलिस अधिकारी ने बताया कि बरसाती डाकू का आतंक इतना था कि वो लोगों को बताकर लूटपाट करता था। वह पहले चिट्ठी भेज देता था कि आज वो लूटने जा रहा है और लूट करके चला जाता था। प्रतापगढ़ के अंतु थाने के पास ही उसने डकैती डालकर पुलिस को चुनौतियां दे दी थी। उस समय एएसओ रहे सीपी शुक्ला ने बरसाती को मारने की कसम खाई। इसके बाद से ही दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। इंस्पेक्टर ने जब डाकू को घेरा तो दोनों पक्षों से कई घंटों तक गोलियां चली। इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर को गोली लगी और वो शहीद हो गए, जबकि बरसाती आसानी से फरार हो गया। अंतु थाने में आज भी शहीद सीपी शुक्ला की प्रतिमा लगी हुई है। दोस्तों, ऐसे मारा गया था बरसाती डाकू, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मारा गया था।
जगरानी ने बताया कि पति के एक दोस्त ने उन्हें मिलने के लिए सुल्तानपुर जिले के कादीपुर में बुलाया था। वहां से पहले ही पुलिस मौजूद थी। उनके पहुंचते ही वहां गोलियां चलने लगी। इसमें उनको कई गोलियां लगी और उनकी मौत हो गई। इसके बाद गैंग के सभी सदस्य एक एक कर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। बरसाती का एनकाउंटर उस समय अमेठी थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर रामजतन यादव ने किया था। इसके बदले सरकार ने उन्हें एक बुलेट और 11,000 रुपये देकर सम्मानित किया। अब बरसाती डाकू पर एक फिल्म भी बनने जा रही है। बरसाती डाकू की कहानी पर अब एक फिल्म भी बन रही है। बरसाती गैंग नाम से ये फिल्म यूपी के कई थिएटरों में चल रही है। फिल्म के डायरेक्टर शिव कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि यह फिल्म बरसाती के कैरेक्टर पर फोकस करके बनाई गई है। इस फिल्म में बरसाती का रोल उन्होंने खुद निभाया है। यह सच्ची कहानी, सच्ची स्टोरी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। इस कहानी में यहीं तक। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों।